जाफ़र इब्ने अबी तालिब, जाफ़र तैयार और ज़ुलजनाहीन के नाम से मारूफ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के तीसरे फ़र्जंद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। हज़रत जाफ़र तैयार बेसत से 20 साल कबल कबीले कुरैश के नामवर ख़ानदान बनी हाशिम में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद अबू तालिब कुरैश के ज़ोमा में से थे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम हैं। आप अलैहिस्सलाम तालिब और अकील के बाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम के तीसरे फ़र्जंद हैं। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस बिन नोमान थीं, जो उनके 4 बेटों अब्दुल्ला, औन, मोहम्मद और अहमद की वालिदा हैं। और एक रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के 8 फ़र्जंद थे। अब्दुल्ला, औन, मोहम्मद, मोहम्मदुल अकबर, मोहम्मदुल असगर, हमीद, हुसैन, अब्दुल्ला अल असगर, अब्दुल्ला अल अकबर। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की दूसरी कुनियत अबुल मसाकीन थी। वो गुरबा और मसाकीन के साथ मुसलसल ताल्लुक़ और इन पर एहसान की बिना पर इस कुनियत से मशहूर थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फ़रमाया, मैं एक रात जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा जाफ़र फ़रिश्तों के साथ परवाज़ कर रहे थे। अपने भाई हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद जाफ़र तैयार दूसरे शख्स थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब नमाज अदा करते हुए देखा तो हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, जाओ और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़े होकर नमाज अदा करो। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम बहुत आला मर्तबत व मंजिलत के मालिक हैं, जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोग मुख्तलिफ़ दरख्तों से खल्क़ हुए हैं, लेकिन मैं और जाफ़र एक ही दरख्त की मानिंद हैं और हम एक ही मिट्टी से खल्क़ हुए हैं। एक और हदीस में फ़रमाया, ए जाफ़र तुम चेहरे और अखलाकियात के लिहाज से मेरी मानिंद हो। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबाहत कुछ ऐसी थी, लोग हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहकर उन्हें सलाम करते थे और हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम को वजाहत करना पड़ती थी कि मैं रसूल अल्लाह नहीं हूँ, मैं जाफ़र इब्ने अबी तालिब हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से मिलने वाले माले गनीमत में से हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम का हिस्सा अलग कर लिया। हालांकि हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम उस जंग में शरीक नहीं थे और हबशा में क़याम पज़ीर थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में यहूदियों के ख़िलाफ़ कामयाब जंग लड़ने के बाद खैबर से मदीना तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, जो हबशा से पलट कर आए थे। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत से पेश आए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की 2 आँखों के दरमियान पेशानी का बोसा लिया और फरमाया, खुदा की कसम समझ में नहीं आता, मुझे फ़तेह खैबर पर ज़्यादा खुश होना चाहिए या जाफ़र की मुलाकात पर। और उसके बाद उन्हें एक नमाज की तालीम दी जो नमाज जाफ़र तैयार के नाम से मशहूर है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैबर की गनीमत से हिस्सा दिया और मस्जिद नबवी के पहलू में घर बनाने के लिए जगह अनायत फरमाई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं, जब भी मैं अपने चचा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी चीज़ की दरख्वास्त करना चाहता और आप अलैहिस्सलाम को अपने वालिद जाफ़र के हक़ की कसम दिलाता
तो आप मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाते थे। हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत व फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि बाज़ आयात कुरानी उनकी शान में नाजिल हुई हैं। सूरह अहज़ाब में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, ईमान वालों में कुछ मर्द हैं जिन्होंने सच कर दिखाया उसे जो उन्होंने अल्लाह से अहदो पैमान किया था, और उनमें कुछ वो हैं जिन्होंने अपना वक्त पूरा कर लिया और शहीद हुए, और उनमें से कुछ शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपने अकीदे में ज़रा भी तब्दीली नहीं की। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस आयत में वफ़ाए अहद करने वाले अफराद से मुराद हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जबकि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के चौथे फ़र्जंद अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। कहा जाता है कि इन 4 भाइयों में से हर एक का दूसरे से उम्र में 10 साल का फ़र्क है। बेसत के 5वें साल जब कुफार के मुजालिम मुसलमानों पर बढ़ने लगे तो मुसलमानों की एक जमात ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हबशा की तरफ हिजरत की, और इस जमात के सरबरा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। फ़तेह खैबर और जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की हबशा से वापसी के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमादियुल सानी सन 8 हिजरी में हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम को सिपाही इस्लाम के अमीर अव्वल की हैसियत से मोता की जानिब रवाना किया ताकि मशरक़ी रोम की फ़ौज का मुकाबला करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो सिपाही इस्लाम की कमान जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम संभालें। ज़ैद की शहादत के बाद सिपाही इस्लाम का परचम जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने संभाला और जंग करने लगे, हत्ता कि उनके दोनों हाथ कट गए और जाम शहादत नोश किया। उस वक्त हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की उम्र 41 साल थी और वो 10वें फ़र्द थे जो इस जंग में शहीद हुए। जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले खाना के पास तशरीफ़ फरमा हुए और बहुत गिरिया किया। हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम के बच्चों को आगोश में लिया और उन पर शफ़क़त फरमाई। आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस, काब बिन मालिक और हसान बिन साबित ने हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सोग में मरसिये कहे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए मोता का मदफन उर्दन के शहर मोता के करीब मज़ार नामी मकाम पर वाक़े है। जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन रवाह और ज़ैद बिन हारिसा एक कब्र में मदफून हुए और कब्र को खुफिया रखा गया।